अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आज हम आपको जिला सियालकोट के तहसील पसरूर का एक वाकया सुना रहे हैं। एक मासूम बच्ची जिसकी काफी दिन से पता नहीं चल रहा था कि वो बच्ची कहाँ गई है। इतने जालिम हो गए हैं हम लोग कि बयान करते हुए भी, कोई खबर देते हुए भी शर्म आती है। उस बच्ची को नशावार चीजें देकर, बेहोश कर कर किसी जमीन में, खेती बाड़ी जहाँ करते हैं वहां फेंक दिया गया। पता नहीं उसके साथ क्या ज़ालिमाना फ़ेल किया होगा और कितने वो लोग थे। छोटी बच्ची है, तस्वीर मैं साथ शेयर करूँगा। आजकल ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर में ये बहुत ज़्यादा खबर तेज़ी के साथ फैली हुई है। हर आदमी वहाँ पर इसके ऊपर तबसरा कर रहा है और अभी तक पुलिस को उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कौन ज़ालिम लोग थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, कायद-ए-आज़म के बाद जराइम शुरू हो गए और आज तक पाकिस्तान में तेज़ी के साथ जराइम जो है वो फैलते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है या मदरसों में उनके साथ गलत फ़ेल करके उनको मार दिया जाता है और ज़्यादातर ज़ुल्म जो है वो पाकिस्तान में बच्चों के साथ हो रहा है। पता नहीं ये कौन ज़ालिम लोग हैं, कौन इतने बेदर्द लोग हैं जिनकी अपनी औलाद नहीं है या अपना कोई भांजा, भतीजा या कोई अज़ीज़ रिश्तेदार बच्चे नहीं हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत दुःख और रंज के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट में एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसका माँ-बाप इतने परेशान थे, बच्ची शायद घर से स्कूल गई होगी और उसको अगवा करके उसको ज़मीनों में फेंक दिया और बच्ची का बाद में जब टेस्ट किया गया डॉक्टरों ने, तो उन्होंने कहा कि इसे नशावार चीज़ें पिलाई गई हैं, जिसकी वजह से बच्ची की ये पोजीशन है और क्या ज़ालिमाना फ़ेल किए होंगे उन लोगों ने। नाज़रीन, पाकिस्तान से मेरी दरख़्वास्त है कि ऐसे लोगों को ART 6 लगाकर इनको फांसी की इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जो इस तरह की हरकत करते हैं, वो 100 दफ़ा सोचें कि हम लोग ये करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? या इनको वैसे ही जनता के सामने किसी चौक में खड़ा करके उस इलाके की, उस मोहल्ले की ये जनता को कहना चाहिए कि ये आपके सामने खड़ा है, जो आप सज़ा देना चाहते हैं, इसे दें। फिर उस मोहल्ले के, उस गाँव के, उस शहर के लोग उसका फैसला करेंगे कि वो उसको क्या सज़ा देना चाहते हैं और ज़्यादातर तो ऐसे लोगों को इबरतनाक का निशान बना देना चाहिए। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से लाहौर पाकिस्तान का दिल जहाँ जिसको कहा जाता है, वहाँ से खबरें मिल रही हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है और उनके अज़ा जो निकाल लिए जाते हैं और उनको किसी जंगल में या नदी नदी के किनारे पर या नदी में किसी बोरी बंद डब्बे में डालकर उनको फेंक दिया जाता है। बच्चे घरों से स्कूल को निकलते हैं और इतने सालम हो चुके हैं हम लोग मुसलमान। ये मुल्क कलमे के नाम के ऊपर बना था और जो हम लोग को कलमा भी सोचता होगा कि ये लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में छोटे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है नाज़रीन कि शर्म आती है। ज़्यादातर मदरसों में हमारे जो मौलवी हज़रात हैं, इनको जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आखिरी जो मुल्ला होंगे, ये बदतरीन महलूक होगी और ये खुद अपने जो काम जो रोज़मर्रा के कर रहे हैं, जो ये बीज बो रहे हैं, उसकी खेती सामने आ रही है आज हमारे सामने कि ये वही मुल्ला हैं, जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बदतरीन महलूक होंगे ज़मीन के नीचे और इनके बारे में बहुत सख्त लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते थे। वो जो भी फरमाते थे, जो अल्लाह ताला का उनको हुक्म होता था और वैसे ही उसी तरह हो रहा है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदतरीन महलूक ज़्यादातर हमारे मुल्क में छोटे बच्चों के ऊपर टारगेट करते हैं और उनको मौत के घात में डाल करते हैं और इतने हबश के शिकारी हैं ये बदतरीन महलूक मुल्ला कि ये मुसलमानों के छोटे बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए ले जाते हैं और फिर उनको या तो टेररिस्ट बना देते हैं
یا پھر ان کے ساتھ غلط فعل کر کے ان کو مار دیتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی دفن کرنا ہے کر دو، یہ آپ کے لیے بوجھ ہے، اس کو بہت جلدی دفن کر دو اور آپ اپنے اوپر سے مصیبت جو ہے دور کر دو۔ ان کو اتنے ظالم لوگ ہیں، ان کو وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں پاکستان میں، ان کی پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ جا کر پھر دفن کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو جلد سے جلد دفن کر دو اور یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ پاکستان کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اگر پولیس پاکستان کی نہیں سنبھال سکتی تو فوج کو اس علاقے میں جو ہے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جلد ان کو ایک عبرتناک کا نشان بنا دینا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں۔ آپ کے نظر سے بچہ ایک 10 15 20 منٹ ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کا جو ہے ڈیسیجن لیں، ڈھونڈیں کہ بچہ کہاں گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آ جائے گا وہ چچا کے گھر گیا ہے یا کسی ماموں کے ساتھ گیا ہے یا انکل کے ساتھ گیا ہے۔ مت سوچیں، جلد سے جلد یہ آپ اس کے اوپر ڈیسیجن لیں اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو اور یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک عبرتناک کا نشان بنا دے۔ آمین۔ اوکے جی، خدا حافظ۔